जितने भी बच्चे आज 2025 में सामाजिक विज्ञान का पेपर दे के आ रहे हैं, जिनका कोड 825 CR है, वो लोग अपना पेपर एनालिसिस कर ले कि अपने पेपर में कितना स्कोर किया, आपका कितना सही और कितना गलत हुआ है। और एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न संख्या पहले को देखेंगे। प्रश्न संख्या पहला कर है 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन का उदय, जर्मनी का एकीकरण, निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ। तो साथियों जो पहला नंबर प्रश्न हो जाए उसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति, यानी कि ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न संख्या दूसरे को। प्रश्न संख्या दूसरा है जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? हिटलर, बिस्मार्क, मुसोलिनी, गैरिबाल्डी। तो ठीक है, तो देखिए दूसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, यानी कि बिस्मार्क हो जाएगा। जिन बच्चों ने 2 नंबर विकल्प टिक किया उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखेंगे अगले नंबर प्रश्न पे, यानी अगला नंबर प्रश्न 3 नंबर है आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चटर्जी, विवेकानंद। तो साथियों तीसरे नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, इन बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, जिन बच्चों ने ए नंबर क्लिक किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे अगले नंबर प्रश्न को, यानी कि चौथा नंबर प्रश्न है महामंदी का सबसे पुराना असर पड़ा परिवहन पर, कृषि क्षेत्र पर, तकनीकी पर, उपरोक्त में से किसी पर नहीं। ठीक है, तो देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा चौथे नंबर का बी नंबर हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर, कृषि क्षेत्र पर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे अगले नंबर प्रश्न को, यानी कि 5वां नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ पर की गई थी? देखिए पहला नंबर विकल्प है फ्रांस, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। तो साथ ही 5वें नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी नंबर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 7वें नंबर प्रश्न को लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, प्रगतिशील सरकार, इनमें से कोई नहीं। 7वें नंबर का उत्तर हो जाएगा डी नंबर। जिन बच्चों ने 7वें नंबर का डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी विकल्प मार्क इनका बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। अब देखिए अगला नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 15 अगस्त, 10 दिसंबर, 1 जनवरी, 26 जनवरी। तो देखिए इसका ऐसा उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 26 जनवरी को। ठीक है, इसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? दूसरी, 5वीं, 8वीं, 12वीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर प्रश्न है 10 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूची राज्य में संबंधित है? ठीक है, प्रतिरक्षा, बैंकिंग, मुद्रा, पुलिस। ठीक है, तो 10वें नंबर का जो उत्तर हो जाएगा डी नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, जिन बच्चों ने डी नंबर क्लिक किया उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देखिए अगला नंबर प्रश्न है 11वां नंबर रबी की फसल के बोने का समय। देखिए रबी की फसल का जो बोने का समय होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर होता है, यानी कि बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं है? लौह अयस्क, कोयला, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। ठीक है, तो देखिए 12वें नंबर का जो उत्तर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, लौह अयस्क हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर है कृषि का आर्थिक क्षेत्रक है। कृषि का आर्थिक क्षेत्रक प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक। तो देखिए 13वें नंबर का उत्तर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने ए नंबर क्लिक किया उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर है निम्न में गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। जिन बच्चों ने सौर ऊर्जा अपने आंसर शीट पे भरा है उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर है कि निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है? तांबा, लौह अयस्क, अभ्रक, सोना, यानी कि इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, लौह अयस्क। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न है पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1991, 1992, 1993 या 1994। देखिए पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था 1992 में हुआ था, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न है भारत में उदारीकरण प्रक्रिया का शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1981, 1991, 1993, 2001। तो साथियों 17 नंबर का उत्तर हो जाएगा बी नंबर,
बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 1991 हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है? लोहा, तांबा, मत्स्य पालन, चट्टाने। देखिए 18 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, सो सी नंबर हो जाएगा, यानी कि मत्स्य पालन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई? 1969, 1970, 1979, 1967। देखिए तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, 1970 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद किस देश का विकास आधारित होता है जिसका प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों के स्वास्थ्य स्थिति पर, उपयुक्त सभी? तो यानी कि डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से हमने पूरे 20 प्रश्नों को देख लिया है। आप एक बार कमेंट में बताइएगा कि 20 में से कितना उत्तर आप सही कर पा रहे हैं और कितना गलत कर पा रहे हैं। ठीक है, तो साथियों मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।